मेरे आदरणीय साथियों, माँ बहनों और मेरे साथियों और मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथियों, बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और मैं चंद न्यायपालिका जिसके ऊपर बहुत भरोसा दिलाया जाता है, मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं कि हम सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। इसके बावजूद भी वहां मंदिर बनाने का फैसला दिया गया। अब हम लौटते हैं 1992 में, जब बीजेपी को इस आधार पर वहां पर भूमि पूजन करने का इस शर्त के आधार पर दिया गया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आप सब जानते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उस विध्वंसकारी घटना को होने दिया गया और वो दोनों की दोनों खामोश रहे और उसकी गवाह भी सुप्रीम कोर्ट ही थी। ये बातें हमें अपने जहन में जरूर रखना चाहिए जब हम बहुत न्यायालय की बात करते हैं और व्यक्ति वैसे इस न्यायाधीश की बात करने लगते हैं कि उनसे कुछ हमें उम्मीद होगी। और आज जानते हैं कि जब ये 2019 में ये फैसला दिया गया कि वहां मंदिर बनेगा, तो इसका मतलब अब हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे, हर कब्रिस्तान के नीचे अब उनको मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहा है और किसी को भी इजाजत दी जा रही है कि भाई आप आओ। तो हमें सोचना है इस बात पर कि जो हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, या जो हम संविधान की बात करते हैं, हम न्यायालय की बात करते हैं, हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, क्या सचमुच ये हमारे देश के लोगों को उनके जमीर के अधिकार की हिफाजत करने के लिए है और या नहीं है? इन सब चीजों के ऊपर हमें सोचना है। साथियों, मैं आपका ध्यान 1980 की तरफ लेके जाना चाहता हूं। 1980 में पूरे देश के अंदर, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, किसानों में, मजदूरों में बगावत थी, क्योंकि सरकार जो है मजदूरों को उनके रोजगार सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी, रोजी रोटी नहीं दे पा रही थी, बेरोजगारी थी, तमाम तरह की जो आज की जो समस्या है उसी तरीके से थी। पर इसी बीच में 1980 के दौरान में एक चीज उठा और वो उठा कि पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा है और 1984 में एक घटना हुई जो स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमारे इंडियन फौज ने जाकर हमला किया। उसके बाद 1984 दिल्ली और कानपुर सहित कई शहरों में हमारे निर्दोष सिख भाई बहनों को मारा गया, जलाया गया, उनके घर की संपत्तियों को छीना गया। ये तमाम तरीके की चीजें हो गई और 80 से लेकर कम से कम 2000 से पहले का जो दशक था, वो एक ही धर्म के विशेष के लोगों को उग्रवादी, जिसको हमारे जहन में हम सबके याद होगा, उनको उग्रवादी कहा गया और हर किसी को उनके खिलाफ जो भी भौंकता है, इसका मतलब सबसे ऊंचे से ऊंचे पोस्ट दिए गए। हमें मालूम है कि ना 1984 के गुनहगारों को आज तक कोई सजा दी गई है और इवन जो करवाने वाले हैं उनको हमारे देश के जो ऊंचे से ऊंचे पोस्ट प्रदान किए गए हैं। मैं बीच में एक किस्सा याद आ रहा है कि मुझे किसी साथी ने पूछा, 2014-2013 की बात हो गई कि भाई हम प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, तो क्या इसमें गड़बड़ क्या बात है? तो कह रहे कि क्या वो बन जाएंगे, जबकि साथ ही साथ ये भी आरोप उनके ऊपर लग रहा था कि जो 2002 के जो मुसलमानों के जो कत्लेआम के आयोजक जो थे वो वही थे। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि 1985 के अंदर वही कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजीव गांधी जी
हिंदी और हिंदुस्तान का नारा देकर पावर में आए थे और वो बहुमत के साथ छप्पर पाड़ के आए थे। तो मैंने उनको कहा, क्यों नहीं, हमारे देश में गुनहगारों को प्रधानमंत्री बनने का तो पहले से मौका मिलता रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बन गए प्रधानमंत्री तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात जो मैं कहना चाहता हूं, इंडियन स्टेट जो हिंदुस्तान राज्य है, हिंदुस्तानी राज्य है, ये अपने आप में एक सांप्रदायिक राज्य है। इससे आप धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और जो भी शासन पे जाएंगे उनको वही करना पड़ेगा जो हमारे देश के हुक्मरान, हमारा जो देश के जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या चाहते हैं, वो वही चाहते हैं, उसके मुताबिक तो इनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। व्यक्ति की बात नहीं है, मोदी की बात नहीं, राजीव गांधी की बात नहीं है, इंदिरा गांधी की बात नहीं है, कौन आने वाला कौन उसकी बात नहीं है। आज जो भी हो रहा है सब एक सिरे से सब तैयार है। किसको? जो भी मुसलमानों के खिलाफ भौंकेगा, इसका मतलब है उसको सबसे ज्यादा जगह पावर के अंदर दी जाएगी। ये तो पहली बार थोड़ा ना हो रहा है, ये जिसे मोदी सरकार में थोड़ा ना हो रहा है, ये तो शुरू से होता हुआ आ रहा है भाई इस देश के अंदर। तो हमें क्या है, हम सब जानते हैं साथियों कि हमारे देश के अंदर आज हम जो सामना कर रहे हैं, तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई जगहों ने बताया ना कि आज सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार कौन से धर्म के लोग हैं, ये आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। अगर जिनकी संख्या बल है वो उनका होगा। सबसे ज्यादा भुखमरी, गरीबी और ये जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, कौन रहते हैं? क्या मुसलमान ही रहते हैं? जो इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनका वो दावा कर रहे हैं, वही संख्या रहती है। कहने का अर्थ है इस देश में मजदूरों और किसानों का लूट को बढ़ावा देने के लिए 1980 से लेकर आज तक निरंतर यही चलता आया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मजदूरों और किसानों को दबाया जाए और अपनी हुकूमत को रखा जाए और यह बंटवारे की जो राजनीति है इसको फैलाया जाए और देश में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर एक दूसरे का खिलाफ नफरत फैलाया जाए, एक इलाकाई वाइज में भी नफरत फैलाया जाए, भाषाई आधार पर भी नफरत फैलाई जाए। इस आधार पर पूरे देश के अंदर इसी तरीके से चल रहा है। और हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ माँ बहनें हमारी बैठी हैं, हमारे पड़ोस भाई बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको खुद मालूम है कि उनको उनका पारिश्रमिक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, उनको उनका हक भी नहीं मिलता है। किसान बैठे हैं, मैं उन सब चीजों का जिक्र फिर से दोबारा करना चाहता हूं। हमारे किसान बैठे हैं, क्या मांग रहे हैं? वो चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उनको उस वाजिब कीमत पर उनकी कीमत मिले, वही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश की राजधानी है, हम नागरिक हैं, हम कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, हम कहना चाहते हैं, पर देखिए आप जाके वो किस धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं उसमें, और सभी अत्याचार उनके ऊपर कर रहे हैं और वही उनके ऊपर आंसू गैस गोलीबारी और सब चीजें कर रहे हैं। साथियों, हमें देश बनाना है, हमें देश बनाना है, इस आधार पर बनाना है कि वो उठाया जाता है, ये देखिए। साथियों, कहने का अर्थ ये है कि हमें अपना एक देश खुशहाल बनाना है, मजदूरों और किसानों का राज बनाना है, ताकि ये पूंजीपतियों को और इनकी जो राजनीतिक पार्टियां, ये जो कांग्रेस और भाजपा है, इनको इससे बेदखल करना है, मजदूरों हुकूमत की राज को स्थापित करना है। यही मैं इसके साथ ही मैं अपनी बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ।